हरिओम। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पथ। प्रिय श्रोताओं, अब गीता हमें एक अत्यंत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था का दर्शन कराती है, उस मनुष्य की अवस्था जो भीतर से पूर्ण हो चुका है। अब श्री कृष्ण बता रही हैं कि जिसे आत्मा का आनंद मिल गया उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। श्लोक 17। जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। प्रिय श्रोताओं, सामान्य मनुष्य बाहरी चीजों में सुख खोजता है, धन में, प्रशंसा में, संबंधों में, उपलब्धियों में, लेकिन ये सब अस्थायी है, इसलिए मन बार बार खाली महसूस करता है। लेकिन यहाँ कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जिसे भीतर का आनंद मिल गया है। वह कहाँ आनंद लेता है? आत्मा में। वह कहाँ तृप्त होता है? आत्मा में। वह कहाँ संतुष्ट होता है? आत्मा में। अर्थात उसकी खुशी अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। श्रोताओं, यह बहुत ऊंची अवस्था है। ऐसा व्यक्ति अकेला होकर भी पूर्ण होता है, बिना प्रशंसा के भी शांत होता है, बिना भोग के भी आनंदित रहता है। और कृष्ण कहते हैं उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कुछ करता ही नहीं, अर्थ यह है अब वह किसी कमी को भरने के लिए कर्म नहीं करता, उसके भीतर पहले से ही पूर्णता है। श्लोक 18। उस व्यक्ति के लिए कर्म करने या न करने से कोई लाभ या हानि नहीं होती और वह किसी भी प्राणी पर किसी उद्देश्य के लिए निर्भर नहीं रहता। प्रिय श्रोताओं, अब कृष्ण उस अवस्था को और स्पष्ट करते हैं। सामान्य मनुष्य कर्म क्यों करता है? कुछ पाने के लिए, किसी लाभ के लिए, किसी इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन जो आत्मा में संतुष्ट है उसे कुछ पाना नहीं है, उसे कुछ सिद्ध करना नहीं है, इसलिए कर्म करे या ना करे उसके भीतर की शांति नहीं बदलती। फिर कृष्ण कहते हैं वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, अर्थात उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, उसका आत्मसम्मान बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, उसका आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। श्रोताओं, यह सच्ची स्वतंत्रता है। जब मनुष्य भीतर से पूर्ण हो जाता है तब वह दुनिया से कुछ मांगता नहीं बल्कि देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि महान संत और ज्ञानी भीतर से शांत होते हैं और बाहर से करुणामय। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है सच्चा आनंद भीतर है, बाहरी चीजें अस्थायी संतोष नहीं दे सकती। आत्मा में स्थित व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो जाता है और वही वास्तविक स्वतंत्रता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण हो चुका है तो क्या उसे कर्म छोड़ देना चाहिए? अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे क्यों ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है और कैसे उसका कर्म दूसरों के कल्याण का कारण बनता है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का रहस्य और भी गहराई से प्रकट होने वाला है। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण।